हीन भुवन में सा वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारके। एक ही भाव स्तोत्र जो कि वादिराज मुनिराज द्वारा विरचित है, उसमें एक बहुत ही सुंदर छंद आया है जो कि अपने प्रकरण संगत ही है। मैं उसका पाठ यहाँ से करता हूँ, हम बराबर उसका अर्थ अपने विषय से लगाएंगे। ठीक है, ये एक ही भाव स्तोत्र का 19वां श्लोक है, तो मैं पढ़ता हूँ। आहार्येभ्य स्पृहयति परम यस्वभावादरध्य शस्त्रग्राही भवति सततं वैरिणायश्च शक्य सर्वांगेषु त्वमसि सुभगम्। फिर से सर्वांगेषु त्वमसि सुभगस्त्वं न शक्य परेषां तत्किं भूषा वसन कुसुमः किं च शस्त्ररुदस्त्र। इसका हिंदी अनुवाद भी दिया है, वो भी पढ़ता हूँ। जो कुदेव छविहीन वसन भूषण अभिलाखे बैरी सो भयभीत होय सो आयुध राखे तुम संदर सर्वंग शत्रु समरथ नहीं कोई भूषण वसन गदादि ग्रहण काहे को होई। क्या कह रहे हैं? आहार्येभ्य स्पृहयति परम य स्वभावादरद्य। स्वभावात अरुद्य मतलब स्वभाव से ही अरुद्य माने असुंदर है, उसे आहार्येभ्य स्पृहयति ग्रहण करने का भाव। ठीक है, जो स्वभाव से ही असुंदर है उसे ग्रहण करने का भाव। आगे कहते हैं शस्त्रग्राही भवति सततम वैरिणाम यश्च शक्य। जिनके वैरी होते हैं वे ही तो शस्त्र धारण किए हुए होते हैं। जिसका कोई वैरी ही नहीं वो शस्त्र क्यों रखेगा? बराबर है, जिसका ना मित्र है ना शत्रु है वो राग तथा द्वेष के साधन कोई रखेगा ही नहीं। और इस तद विपरीत जिसका वैरी है शस्त्रग्राही भवति सततम, उसी के पास शस्त्र पाया जाएगा। आगे कहते हैं सर्वांगेषु त्वमसि सुभग त्वं न शक्य परेषां। हे भगवान आप सर्वांग से सुंदर हो। अभी देखा, सर्वांग से सुंदर कह रहे हैं मतलब अंग दोनों ही प्रकार से समझना। अंग मतलब इस जीव रूपी द्रव्य के अंग। अभी जीव द्रव्य के अंग क्या होते हैं? उसके अनंत गुण, बराबर। अभी अनंत गुणों से जो सुंदर हुआ है ऐसे भगवान अनंत गुणों से सुंदर है, उसमें राग द्वेष मोह इन सभी का अभाव हो चुका है और इसीलिए वे वीतरागी कहलाते हैं। वीतरागी है, उनका कोई शत्रु मित्र कोई नहीं है, इसलिए उनके पास कोई आयुध भी नहीं है, बराबर। तो इसी ये हमने अंतरंग सुंदरता देखी और बहिरंग सुंदरता तो उनके होती ही है। क्या? अरहंत भगवान तो उनका शरीर मतलब वो भक्तामृत स्तोत्र में एक छंद आया है ना, हे भगवान। हाँ बराबर बराबर, ये शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्वम
निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम भूत। हे भगवान, जगत के सभी सुंदर परमाणु आकर आपके शरीर की रचना में लग गए हैं। ये हमने बहिरंग सुंदरता भी देखी, तो इसीलिए ये बात कह रहे हैं, सर्वांगेशु त्वमसि सुभग त्वम न शक्य परेशान। तुम सुंदर सर्वंग, शत्रु समर्थ नहीं कोई। ठीक है। और अंतिम लाइन, ये पंच लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। तत्किम भूषा वसन कुसुम किम च शस्त्र रुदस्त्र। और जो सर्वांग से सुंदर है, अंतरंग बहिरंग रूप से सुंदर है, उसको भूषा, वसन, कुसुम, शस्त्र, चार बातें कह रहे हैं। इनकी क्या आवश्यकता है? बराबर। देखिए, बाहर से ओढ़ने का तभी विकल्प आता है जब स्वयं में कभी कोई कमी दिखती है। बाहर से तभी पुताई की जाती है जब लगता है कि मुझ में कोई कमी है। बाल तभी ही डाई किए जाते हैं, मेहंदी इत्यादि तभी लगाई जाती है जब लगता है कि मेरे बाल खराब है और इससे मेरी पर्सनालिटी खराब हो रही है। लिपस्टिक, कॉस्मेटिक्स इत्यादि तभी लगाए जाते हैं जब लगता है कि ये मेरा शरीर बहुत कुरूप है, इससे मैं दूसरों को आकर्षित नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी। जबकि ऐसी बात है नहीं। ब्यूटी इज व्हाट ब्यूटी डज। वस्तु सुंदर होने के लिए सुंदर दिखनी आवश्यक नहीं होती है। बराबर। उसी प्रकार जब स्वयं में कमी दिखाई देती है तभी, जब स्वयं में कमी दिखाई देती है तभी स्वयं के पास वो भूषण, वसन, कुसुम, शस्त्र, ये सभी रखने के विकल्प होते हैं। जब किसी को लगता है कि मैं बहुत बलहीन हूँ, कोई आकर मेरे ऊपर आक्रमण करेगा, तभी वो शस्त्र रखने का विकल्प करेगा। किसी को लगता है मेरा दिगंबर स्वरूप कैसा भद्दा लगेगा, तो इस विकल्प से वो कपड़े ओढ़ता है। आदि आदि समझ लेना चाहिए। जबकि मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ, हमारे भगवान को ऐसे किसी भी प्रकार के कोई विकल्प नहीं रहे हैं, वे अभी निर्विकल्प हो चुके हैं। तो इसी वजह से इन्हें भूषण, वसन, कुसुम और शस्त्र की कोई अपेक्षा नहीं होती और जरूरत भी नहीं होती है। बराबर। तदविपरीत जो लोक में हम भगवान देखते हैं, उनके पास हर एक चीज इसमें से पाई ही जाती है। उनके पास कपड़े होते ही हैं। आप अन्य कोई भी भगवान देखे, उनके शरीर पर कपड़े ओढ़े हुए होते हैं, उसके ऊपर वे कुछ मुकुट आदि पहनते हैं, भूषण मतलब अलंकार आदि ग्रहण करते हैं। तो और दूसरी बात, फिर कहीं कहीं देखा होगा आप, उसके हाथ में एक फूल है, फूल मतलब कुसुम, ये यहाँ की बात आ रही है। और चौथी बात, शस्त्र तो हमें दिखाई देते हैं। आप गणपति लीजिए, महादेव लीजिए, कोई भी भगवान लीजिए, उसके हाथ में आप एक त्रिशूल या भाला, गदा कुछ तो देखेंगे ही। यही बात छेड़ाला में भी बताई जा रही है। क्या ते है कुदेव तिन की जुसेव, शठ करतन तिन भव भ्रमण छेव, रागादि भाव हिंसा नहीं, ऊपर की लाइन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चिन्ह। बराबर। वनिता मैं पढ़ी लूं, यहाँ जो राग द्वेष मल करी मलिन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चिन्ह। आ रही है? बराबर मैच हो रही है बात। वनिता गदादि जुत चिन्ह चिन्ह, ये सभी साधन उनके पास होते हैं, और जिनके पास ये सभी साधन होते हैं, निश्चित ही वे देव नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान का स्वरूप ऐसा है ही नहीं। ठीक है। भगवान का स्वरूप फिर कैसे होता है?
आप्तेनोच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत्। आगे क्षुत्पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्त स प्रकीर्त्यते। ये रत्नकंठ श्रावकाचार्य का 5वां और 6वां श्लोक है। इसमें आप्त का कैसा स्वरूप होता है वो बताया। आप्तेनोच्छिन्न दोषेन, आप्तेन उच्छिन्न दोषेन, आप्त वही होता है जिसने सभी दोषों का अभाव किया होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की थोड़ी भी खोट होगी, इट इज नॉट एलिजिबल टू बिकम भगवान। बराबर है। तो ये एक ही भाव स्तोत्र का छंद था। मैंने इसे पढ़ना उचित समझा क्योंकि अपने विषय से ही संगत था, सो हो गया है। ठीक है, हम अपने विषय से जुड़ जाते हैं। गत कक्षा में हमने कुधर्म किसे कहते हैं इसकी चर्चा शुरू कर दी थी, और कुधर्म के बारे में हमने एक मुख्य बात देखी थी। पाप कार्यों को या पुण्य कार्यों को, किसी भी प्रकार की क्रिया को करना, ये पुण्य पाप हो सकता है, परंतु उसे धर्म समझकर करना, धर्म मानकर करना, ये महापाप होगा। ये वास्तव में कुधर्म में जाता है। फिर वो अच्छा पुण्य कार्य भी क्यों ना हो, हम पूजन करते हैं और उसी में धर्म मान बैठते हैं, तो वो भी कुधर्म में चला जाएगा। क्योंकि डेफिनेशन इतनी सिंपल सी है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, किसी भी कार्य को धर्म समझकर करना, ये कुधर्म में चला जाएगा, सिवाय एक के, स्वयं को स्वयं रूप जानना और पर को पर रूप जानना। इतने भर कार्य को छोड़ें, इतने भर कार्य को धर्म माने तो उसमें कोई हर्जा नहीं, क्योंकि ऐसा जानना और ऐसा श्रद्धान करना सो योग्य ही है। मैं तो पुण्य कार्य और पाप कार्य की बात कर रहा था, शुद्ध कार्य की तो यहाँ बात ही नहीं चल रही है। बराबर। तो कुधर्म का यहाँ और कैसे स्वरूप दे रहे हैं, हम छंद ही पढ़ते हैं। लय बैठने के लिए हम ऊपर का भी छंद पढ़ते हैं, 11वां, कि यहाँ कुदेव का स्वरूप आया है, फिर भी पढ़ते हैं। ते हैं कुदेव तिन कीज सेव शठ करत न तिन भव भ्रमण छे रागादि भाव हिंसा समेत दरवित त्रस थावर मरण खेद जे क्रिया तिन जानहु कुधर्म तिन सरध जीवल है अशर या कुगृहीत मिथ्यात्व जान अब सुन गृहीत जो है अज्ञान। देखिए, हम पहले भावार्थ के अर्थ पढ़ते हैं, फिर और विशेष अर्थ को लेगा। देखिए, राग द्वेष आदि भाव हिंसा सहित तथा त्रस और स्थावर मरण का स्थान द्रव्य हिंसा सहित जो क्रियाएं हैं, उन्हें मिथ्या धर्म जानना चाहिए। उनकी श्रद्धा करने से आत्मा प्राणी दुख पाते हैं। इस कुगुरु कुदेव और कुधर्म का श्रद्धान करने को गृहित मिथ्या दर्शन जानना। अब गृहित मिथ्या ज्ञान वो तो ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं, रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस्थावर मरण के। यहाँ पर दो प्रकार की हिंसाओं की बात चल रही है, एक भाव हिंसा और भाव हिंसा पूर्वक होने वाली द्रव्य हिंसा। बराबर। तो भाव हिंसा क्या है, आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसत अनृत वचनादि केवल मुदारितं शिष्य बोधाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का छंद है, श्लोक है। क्या कह रहे हैं, आत्म परिणाम हिंसन।
आत्मा के परिणामों का घात होना यही हिंसा है। और आत्म परिणामों का घात किससे होता है? राग आदि विकारी भावों से। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसी को कषाय कहते हैं। आप यहाँ पर अभी प्रकरणवश कषाय कहिए, राग द्वेष कहिए, मोह कहिए, ये सभी विकार ही है, एकार्थवाची के रूप में ही प्रयोग किए जाएंगे, बराबर। तो इसी को यहाँ पर भाव हिंसा कहा जा रहा है। और इस पूर्वक जो उस जीव की त्रस और स्थावर की हिंसा हो रही है उसके माध्यम से वो भी उसे धर्म जानकर करना, ये कुधर्म में लिया गया है। देखिए, पहली मुख्य बात, राग आदि का उत्पन्न होना यही वास्तव में कुधर्म है। उसे धर्म मानना, ये राग आदि करना ही मेरा स्वभाव है, ऐसा जानना, ये कुधर्म के अंतर्गत चला जाएगा। और फिर उसके पूर्वक उसे जो लगता है कि मैं फलाना फलाने की बलि चढ़ाऊंगा, मैं इस पशु की बलि चढ़ाऊंगा, ये सब करूंगा, ये क्रियाकांड करूंगा, उसके माध्यम से जो त्रस और स्थावर दोनों की हिंसा हो रही है, षटकाय जीवों की हिंसा हो रही है, द्रवित त्रस स्थावर मरण के, वो द्रव्य हिंसा के अंतर्गत चला जाएगा। अभी एक कुधर्म का स्वरूप और कैसे कैसे होता है, हम थोड़ा द्रव्य हिंसा की तरफ से ही थोड़ा अप्रोच लेते हैं, ठीक है। वैसे पिछली कक्षा में भी बात हुई थी कि जो बलि प्रथा चलती है, बराबर, बलि में ये होम हवन सब किया जाता है और वे कहते हैं याज्ञ की हिंसा, हिंसा नास्ति, यज्ञ में की गई हिंसा कुछ भी हिंसा नहीं होती है। और फिर इसके नाम पर वे नरमेध बलि, पशुमेध बलि, अश्वमेध बलि इत्यादि इत्यादि बलि चढ़ाते हैं। आप यहाँ इस चित्र में भी देख सकते हैं। तो किस मान्यता से करते हैं वे मानते हैं, ऐसी मिथ्या मान्यता रखते हैं कि ये जो अग्नि है, जो अभी होम हवन जिसका चल रहा है, वो भगवान का मुख है और उसमें जो जो प्रवेश करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस मान्यता सहित वे ये कहते हैं या ये क्रिया करते हैं कि इस अग्नि में हम बकरे को चढ़ा रहे हैं तो बकरे को मोक्ष होगा, हम किसी पशु को चढ़ा रहे हैं तो उस पशु को मोक्ष होगा। तो इस बात को लेकर जब वैदिक धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ या वैदिक धर्म का बहुत ही विस्तार बढ़ गया था, तब तो चहुओर ये हिंसा का तांडव मच चुका था। सभी जगह ये बलिया 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 दी जाती है। तो ये सब कुधर्म के अंतर्गत ही आएगा। फिर जैसे जैसे थोड़ा खंडन मंडन की प्रक्रिया हुई, मतलब हमारे आचार्य ने इसका डटकर विरोध किया और समाज में भी थोड़ी जागृति हुई, तो ये सब कम होते होते आज नहीं के बराबर ही है। परंतु ये बलि के नाम पर आज क्या क्या हो सकता है, हम इस पर भी थोड़ा विचार करते हैं। सबसे पहला, ये जो नारियल फोड़ने की पद्धति है, हम मानते हैं कि या लोक में ऐसी मान्यता है, कोई भी शुभ कार्य करना है नारियल फोड़ के करो, श्रीफल से कार्य की शुरुआत करो। गाड़ी नहीं खरीदी, नारियल फोड़ो, फिर ही गाड़ी में बैठो। नया घर खरीदा है, नारियल पहले पटको, फिर ही घर में प्रवेश करो, बराबर है। इसमें महत्वपूर्ण समझने की बात यह है, ये नारियल चढ़ाना या नारियल फोड़ना यह बलि का प्रतीक है। और जितनी हिंसा वो साक्षात वो पंचेंद्रिय जीव को चढ़ाने में होती है, जितना पाप लगता है, तुल्य पाप ये नारियल फोड़ने में भी लगता है, बराबर है। अभी ये क्यों हुआ, इसका कारण है, ये जब बलि प्रथा थोड़ी कम होने लग गई तो वैदिकों की मान्यता कुछ कम तो हुई नहीं। वे तो मानते थे कि हम बलि तो चढ़ाएंगे, परंतु उन्होंने एक सेफर साइड अपनाया। क्या वे कहते थे
जब ये कहने लग गए कि हम अभी पशुओं की बलि नहीं चढ़ाएंगे, हम अभी नारियल फोड़कर करेंगे। अब ये नारियल में वे कैसी स्थापना करते हैं बलि की, थोड़ा विचारना। वो जो गरी होती है अंदर की, जो नारियल जिसे खाते हैं, वो मांस का प्रतीक है। जो अंदर का पानी होता है वो खून का प्रतीक है। और ऐसा कहा जाता है नारियल फोड़ने के बाद वो शेंडी या जो शेंडी जो होती है, ढेर बालों का जो कुछ होता है वो बनाए रखना। वो जो है वो जब किसी का गर्दन छाट दी जाती है किसी मनुष्य की, तो उसके बाल ऐसे रखे जाते हैं, टंगाए जाते हैं। वो मतलब उसका मुख वो बाल के माध्यम से टंगाया जाता है। तो ये भी एक बलि का प्रतीक है। आप समझ रहे हैं? तो नारियल फोड़ना ये बलि का प्रतीक है। इसीलिए आप अगर कहीं दैनंदिन चर्या में ये कुछ होता होगा अपने जीवन में, तो सबसे पहले हटा दे। जानते अजानते कोई कहेगा हमें तो थोड़ी ना मालूम था, हम थोड़ी ना ऐसे भावों से कर रहे हैं कि हम बलि चढ़ा रहे हैं, हम तो ऐसे ही कर रहे हैं। नहीं, वैसा नहीं होता, क्योंकि प्रथा वैसी चलती आ रही है। तो वैसे भाव हुए बिना रहते नहीं हैं। हम कितना भी कहे कि हम उस भावना से नहीं कर रहे हैं, परंतु कुछ ना कुछ अंश में वो बलि का रूप तो आ ही जाता है। इसलिए हम कहीं भी देखें, कहीं मंदिर में भी ये कार्य होता हुआ दिखे, जैन मंदिर में, हमें वहाँ उसकी अनुमोदना कतई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि साक्षात ये बलि का प्रतीक है और ये कुधर्म के अंतर्गत जाता है। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, नारियल की बात हो गई और एक पॉइंट था वो रह गया। ठीक है, अभी जैसे याद आएगा तो मैं थोड़ी सी भूलन हो गई, जैसे याद आएगा वो वैसे बता दूंगा। पर मुख्य पॉइंट इस कुधर्म में ये बलि प्रथा की कैसी बात थी ये हमने देख लिया। ठीक है, तो देखिए, तीन सरद है जीव लहे अशर्म, और ऐसी श्रद्धा करने पर जीव लहे अशर्म। अशर्म मतलब कोई बताएगा? अशर्म मतलब क्या होता है? ये अपने बाजू वाले शर्मा जी, 5 नंबर घर में रहते हैं वे शर्मा जी, या अभी T20 का फॉर्मेट का कैप्टन हुआ रोहित शर्मा, वो नहीं, शर्म वो नहीं। अशर्म का मतलब नरक? अशर्म नरक नहीं कह सकते हैं। शर्म, देखिए, शर्म मतलब होता है लज्जा, ऐसा नहीं समझना। हाँ, शर्म मतलब होता है सुख। ये हमने किसी पूजन की पंक्ति में पढ़ा है क्या? नहीं सर, नहीं पढ़ा। वो 24 तीर्थंकरों की पूजन है ना, या वो क्या, वो एक पाठ छोटा सा एक आता अर्घ्य आता है कि धर्मनाथ शिव शर्म कराए, शांति विश्व में शांति कराए, बराबर। तो वहां पर ये पंक्ति आई है, धर्मनाथ शिव शर्म कराए। शर्म मतलब सुख होता है और अशर्म मतलब होता है दुख। ठीक है, तो ऐसी श्रद्धा करने पर जीव दुख को प्राप्त होता है। ठीक है, सो याकू गृहीत मिथ्यात्व जान, अब सुन गृहीत जो है अज्ञान। तो ये अभी इस प्रकार उन्होंने गृहीत मिथ्यात्व का प्रकरण अभी पूरा होता है, जहां पर उन्होंने 3 मूर्ताओं पर फोकस किया, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और धर्म मूर्ता। धर्म मूर्ता कहिए, लोक मूर्ता कहिए, एक ही बात है। ठीक है, तो इन तीनों को गृहीत मिथ्यात्व में लिया गया है और अभी गृहीत मिथ्या ज्ञान की बात चल रही है। ठीक है, हाँ।
ठीक है, तो ये मिथ्या दर्शन की बात हो गई है। हम जाते जाते एक बार उसका भावार्थ भी पढ़ लेते हैं, तो एक रिकैप हो जाएगा पूरा। जिस धर्म में मिथ्यात्व तथा रागादि रूप भाव हिंसा और त्रस्त तथा स्थावर जीवों के घात रूप द्रव्य हिंसा को धर्म माना जाता है, उसे कुधर्म कहते हैं। जो जीव उस कुधर्म की श्रद्धा करता है वह दुख प्राप्त करता है। ऐसे मिथ्या गुरु देव और धर्म की श्रद्धा करना उसे गृहीत मिथ्या दर्शन कहते हैं। वह परोपदेश आदि बाह्य कारण के आश्रय से ग्रहण किया जाता है, इसलिए गृहीत कहलाता है। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस को गृहीत करने का अर्थ क्या, प्रयोजन क्या है? वह परोपदेश आदि बाह्य कारण के आश्रय से ग्रहण किया जाता है, इसीलिए गृहीत कहलाता है। और अब मिथ्या ज्ञान का वर्णन, गृहीत मिथ्या ज्ञान का वर्णन किया जाता है। आइए हम 13वां छंद पढ़ते हैं। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त कपिला रागादि कुमति निकृत रागी कुमति निकृत श्रुताभ्यास सो है कुबोध बहुदेन त्रास। अब देखिए, ये दूसरी पंक्ति पढ़ने के बाद थोड़ी सी छटपटाहट हुई होगी क्या, अरे ये छंद थोड़ा चेंज कर दिया गया है। पहले था कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास, ये मूल पंक्ति है, परंतु कहीं अन्य मतियों को ऐसा ना लग जाए कि ये हमारी कटाई कर रहे हैं, ये हमसे द्वेष रख रहे हैं, हमसे हमारी निंदा कर रहे हैं, इसीलिए ये एक रिफॉर्म या पाठांतर लाया गया, रागी कुमत निकृत श्रुताभ्यास। ठीक है, मतलब इसमें कपिलादि किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं किया है, यहाँ एक सर्वव्यापक सोच बनाई गई है, जहां जहां पर जिन जिन शास्त्रों में राग द्वेष पोषक बातें मिलेंगी और उसे योग्य है, यही धर्म है, ऐसी मान्यता होगी, वो गृहीत मिथ्या ज्ञान समझना। ठीक है, ये पाठांतर इतना समझना चाहिए। आइए हम अभी इसका क्या अर्थ होता है ये विचारते हैं। एकांतवाद दूषित समस्त, अभी पहला ही शब्द दे दिया है एकांतवाद। जितने भी अन्य मति है या अन्य दर्शन है, उनकी सबसे बड़ी खोट ये है या सबसे बड़ी कमी कहना चाहिए कि वे एकांत को ग्रहण करते हैं, जबकि जिन धर्म जो है वो स्याद्वाद या अनेकांत को लेकर वस्तु का प्ररूपण करता है, किसी भी बात को अनेकांत से आगे बढ़ाता है, अनेकांत के बिना वो कभी भी बात नहीं रखता है। और यदि कदाचित उसे एकांत का पक्ष रखना भी होगा, तो जो उसे लिख रहा है या उसे पढ़ रहा है, उसे किस अपेक्षा से ये बात कही जा रही है ये भी मालूम होती है। अब जैसे हम थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो रहे हैं, परंतु ये भी बातें थोड़ी जानने लायक है। देखिए, हर एक अनेकांत सम्यक नहीं हुआ करता और हर एक एकांत मिथ्या नहीं हुआ करता, क्योंकि अनेकांत भी मिथ्या रूप हो सकता है और एकांत भी मिथ्या रूप हो सम्यक रूप हो सकता है। सम्यक एकांत कैसे हो सकता है? जैसे मैं कहूं अग्नि उष्ण ही है, अब इस एकांत में दूषण लगाकर दिखाइए, संभव ही नहीं है, हम यहाँ अनेकांत लगा ही नहीं सकते हैं। अग्नि उष्ण भी है, अग्नि ठंडी भी है, क्या ऐसा बन सकता है? ऐसा विरोधाभास हो जाएगा बराबर। और एक उदाहरण, सिद्ध भगवान शुद्ध ही है, उनके सभी गुण पूर्ण हो चुके हैं या विकसित हो चुके हैं, यह भी अनेकांत नहीं लगा सकते हैं क्या? सिद्ध भगवान शुद्ध भी है अशुद्ध भी है,
ऐसा संभव ही नहीं है। यही कहने में आएगा कि सिद्ध भगवान पूर्ण शुद्ध है, सो ये सम्यक एकांत में चला जाएगा। और मिथ्या एकांत क्या? सिद्ध भगवान अशुद्ध ही है, या मोक्ष में सुख है ही नहीं। जो अभी हम मोक्ष तत्व संबंधी भूल में देख कर आए, शिवरूप निराकुल तान जोय, बराबर, मोक्ष में सुख है ही नहीं, ऐसा वो एकांत कर बैठता है, तो ये मिथ्या एकांत में चले जाएगा। और सम्यक एकांत तो हम समझते ही हैं कि सिद्ध भगवान शुद्ध ही है, अशुद्ध नहीं, बराबर। तो ये सम्यक एकांत में चले जाएगा। सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत में कैसे? सिद्ध भगवान शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है, ये मिथ्या अनेकांत में चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी जानने लायक बात है। तो एकांतवाद, तो यहाँ एकांतवाद मतलब कौन सा लेना? ये मिथ्या एकांत लेना, बराबर। सम्यक एकांत के कथन तो हमारे भी जिनवानी में आते हैं, परंतु यहाँ एकांत की बात कही जा रही है, सो मिथ्या एकांत की बात कही जा रही है। ठीक है, और मिथ्या एकांत के साथ साथ मिथ्या अनेकांत भी समझ लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मिथ्या कहते ही वो अनेकांतपना वैसे रहता नहीं है, वो अनेकांताभास हो जाता है, वो आभास है, वास्तव में वो अनेकांत है ही नहीं। ठीक है, अभी एकांत किस प्रकार से हो सकता है, इस पर थोड़ा विचार करते हैं। कोई तो मत ऐसा है जो मानता है कि जीव त्रिकाल शुद्ध है, उसमें किसी प्रकार की कोई खोट ही नहीं आई है, वो ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव 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 बस लगाते रहते हैं, पूर्ण शुद्ध है, पूर्ण शुद्ध है, नित्य है, नित्य है, ऐसी रट लगाते बैठते हैं। और कोई तो मत ऐसा है जो कहता है सर्वम क्षणिकम, सर्वम क्षणिकम, सब कुछ विनाशिक है, सब कुछ अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, इस जग में कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी शरणभूत नहीं है। ये एक अप्रोच है। अब दोनों ही कथन गलत है। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक वस्तु के दो एस्पेक्ट्स का एकांत कर बैठे हैं। मुझे बताइए, एक सिक्का है, उसके हमेशा दो पहलू होते हैं, एक छापा और एक काटा। कोई सिर्फ छापे को देखकर कहे कि ये जो सिक्का है उसमें तो सिर्फ छापा ही बना रहता है, काटा तो होता ही नहीं है, मतलब हेड्स और टेल्स। और कोई कांटे को देखकर कहे सिक्के में तो सिर्फ कांटा ही होता है, दूसरा होता ही नहीं है। तो दोनों ही गलत होते हैं। परंतु जो सच्चा पारखी होता है वो ये जानता है कि ये जो सिक्का है इसमें छापा भी है, कांटा भी है, परंतु जिसको ऊर्ध्व किया जाता है उसी की अपेक्षा समझ लेनी चाहिए, बराबर। जब आत्मा को अनित्य कहा जाएगा तब समझना कि आत्मा की ये पर्याय अनित्य है, बराबर। आत्मा जो निरंतर परिणमन कर रहा है, उस परिणमन की तरफ से, उन पर्यायों की तरफ से, पर्यायार्थिक नय से हमने उसको अनित्य कहा है। परंतु द्रव्यार्थिक नय से देखो, उस एंगल से देखो तो द्रव्य कहाँ बदला है? द्रव्य तो वैसा का वैसा है जो अनादिकाल से था, तीन का कोड़ा कोड़ी सागरों वर्षों पहले था, वही आज भी है, अनंत काल तक भी वैसा ही बना रहेगा, बराबर है। ये हमने कैसे जाना? ये हमने कैसे जाना? ये हमने अनेकांत का आधार लिया, स्याद्वाद का आधार लिया। स्यात् वाक, स्यात् मतलब कथनचित, वाक मतलब कथन, कथनचित कथन मतलब किसी प्रकार से वस्तु ऐसी भी है, किसी प्रकार से वस्तु वैसी भी है, हमें बस नए लगाते आने चाहिए। वस्तु का जैसा प्रकाशन हो रहा है या वस्तु के जिस अंग को प्रकाशित किया जा रहा है वैसी अपेक्षा अगर समझे तो उसमें कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है, ये एकांत की बात चल रही है। और थोड़ा सा एक आध दो हम
और चरणानुयोग की तरफ से भी देखते हैं। अन्य मतियों में ये कहते हैं कि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, अगर लड़का नहीं होगा तो तुम्हारी सद्गति नहीं होगी, तुम भटकते रहोगे। और उन्हीं के ग्रंथों में ये पाया जाता है कि जो ब्रह्मचारी होता है उसके बिना और कोई सुखी नहीं होता है, उसके सिवाय और कोई सुखी नहीं होता है, ब्रह्मचारी ही बहुत सुखी है। अब देखिए दोनों विरोधाभास खड़े हो गए, एक तो भोग प्रधान कथन भी कह रहे हैं और एक से एक भोग से निवृत्ति भी करा रहे हैं। किसकी मानना? तो ये एकांत कर बैठते हैं और इन्हीं के शास्त्रों में ये विरोधाभास पैदा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की एकांत से दूषित ये समस्त अन्य मतियों की जिनवानियां होती है, या जिनवानी कैसे शब्द कह दिया, अन्य मतियों की वाणी होती है। और इनमें तो बहुत बड़ा अंतर होता है। देखिए, एक अनेकांत या अपेक्षा को समझने वाला, प्रामाण्य को समझने वाला कहे आत्मा शुद्ध है, और कोई एक अन्य मति कहे आत्मा शुद्ध है, निरंजन है, दोनों के कथन में तो कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, बराबर दोनों कह रहे हैं आत्मा शुद्ध है, परंतु दोनों के कहने में समानता होने पर भी मान्यता में जमीन आसमान का फर्क है। अभी ये फर्क कैसे हो सकता है? इसके लिए भूदरदास जी ने एक छंद लिखा है, मैं बस वो छंद कहता हूँ और उसका अर्थ एक संक्षेप में बता देता हूँ। कैसे करी केत की कनेर एक कही जाय, आप दूध गाय दूध अंतर घनेर है, पीरी हो शरीरी पैन रीस करे कंचन की, कहाँ कागवाणी कहाँ कोयल की टेर है, कहाँ मान भारो कहाँ आगिया बिचारो, कहाँ ऊनों को उजारो कहाँ मावत अंधेर है, पछ छोरी पार खीनी हारने कनी के करी, जैन बैन और बैन इतनो ही फेर है। क्या कहा अंत में? देखिए, पछ छोरी पारखी निहारने कनी के करी, जैन बैन और बैन इतनो ही फेर है। पक्ष छोड़कर पारखी दृष्टि से देखो, तुम्हें जैन मत और अन्य मत में अवश्य ही अंतर दिखाई देगा। कैसे? आंख दूध गाय दूध के समान। अभी आंख क्या होता है? एक कोई जंगली फूल होता है जिसका दूध निकलता है, और गाय का भी दूध निकलता है, दिखने में दोनों समान है, परंतु ऐसा होने पर भी दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक अत्यंत पोषक वस्तु है, जबकि आग ये जहरीला होता है, आग का दूध ये जहरीला होता है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे अंतर बताए है। कहाँ भाना भारो कहाँ आगिया बिचारो, कहाँ एक इतना सूरज का प्रकाश और एक इतना जुगनू का इतना सा प्रकाश, कैसे तालमेल बैठेगा? दोनों प्रकाश है, जब प्रकाश हमें दोनों का दिखाई दे रहा है, परंतु क्या उनकी तुलना संभव है? नहीं संभव है। उसी प्रकार यहाँ पर कहीं हमारे ग्रंथों में एकांत मिलेगा, उनके भी ग्रंथों में एकांत है, परंतु हम स्याद्वाद को लेकर आगे बढ़े हैं, त्याग इस शब्द को लेकर आगे बढ़े हैं, इसलिए जैन ग्रंथ तो सबसे निर्दोष है, उनमें किसी प्रकार का दूषण नहीं लगाया जा सकता। और तो और किसी एक आचार्य ने कहा है कि जैनी कोई भी वाक्य पढ़ता है जिनवानी का, उसमें स्यात् लगाकर ही पढ़ता है, उसमें सर्वथा की बात आई हो तो भी उसमें स्यात् गर्भित किया होता है, क्योंकि ये किसी न किसी अपेक्षा से ही बात की गई होती है। ठीक है, ये हमने बहुत चर्चा की एकांतवाद दूषित समस्त। ठीक है, तो यहाँ पर एकांत का अर्थ क्या लेना, कोई फिर से मुझे बताएगा? एकांत मतलब कौन सा एकांत लेना?
अरे है ना सब। हाँ, जो सम्यक एकांत है सर। नहीं, एकांतवाद दूषित। देखिए एकांतवाद दूषित कह रहे हैं, मतलब मिथ्या एकांत। क्या निश्चित था, दूषित है, बराबर। एकांतवाद दूषित मतलब कौन से एकांत से दूषित? मिथ्या एकांत से दूषित। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। आगे, विषयाधिक पोषक अप्रशस्त, अभी बात चल पड़ी थी कहीं पर, तो ऐसे ऐसे विषय कषाय की बातें करते हैं जैसे कोई जो लोक व्यवहार में भी स्वीकृत नहीं है। जैसे महाभारत में जब कृष्ण का वर्णन चला, कृष्ण किस प्रकार की लीलाएं करते हैं, ये बात चल पड़ा, हम चर्चा कर चुके हैं। तो कैसी कैसी घिनौनी हरकत करते हैं, माखन तो चुराते हैं और उसको लीला कहते हैं, मतलब चोर के काम को लीला कहना। और कोई आदमी चोरी करे उसको तो डंडे से पिटाई करना, ये कहाँ का न्याय है? और नहाती हुई गोपियों के वस्त्र छिपा कर रखना। अब ऐसी अश्लील बात या ऐसी घिनौनी हरकत कोई भगवान कर रहा है, ऐसी विषय पोषक बातें वहाँ उनके ग्रंथों में पाई जाती है जो लौकिक स्तर पर भी हेय बताई जाती है। सो वे उसे भगवान का स्वरूप मानते हैं और वैसा ही निरूपण उनके ग्रंथों में आता है। ठीक है, इस प्रकार विषयादिक पोषक अप्रशस्त कह दिया। अभी इसी संदर्भ में मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा। जिनसेन स्वामी ने जब आदि पुराण लिखा तब उसमें भगवान आदिनाथ की पत्नी नंदा, इनका वर्णन करते हुए इतना नखशिखांत वर्णन किया है। वो नंदा रानी के एक एक अंग का, एक एक उपांग का सविस्तार वर्णन किया है, उसकी कैसी कैसी शोभा थी। ये सब इतना पढ़ते ही मतलब ब्रह्मचारी साधु जन वहीं पर एकदम डगमग हो जाए, इतनी अश्लील बात है वो। मतलब साधारण जन की बस की बात नहीं है वो इतना अश्लील पढ़ना। तो इस बात को लेकर समाज में बहुत विरोध हुआ कि एक आचार्य ऐसे लिख रहा है तो हम इस ग्रंथ को स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आचार्य देव इसकी समाज के सामने परीक्षा न दें। तो हुआ ऐसे कि आचार्य जिनसेन ने सारी समाज के सामने वो पूरा प्रकरण पढ़ के दिखाया और नग्न अवस्था में, मतलब जैसे दिगंबर अवस्था थी उसी अवस्था में, जैसे जहां से स्टार्ट किया था अंत तक पूरे समय में वे निर्विकार बने रहे। ऐसा क्यों हुआ? इसका यही कारण है क्योंकि उन्होंने निर्विकार भावना से लिखा था। और ये बात समझनी चाहिए कि उन्होंने जब पूरा प्रकरण कंप्लीट किया, अंत में सभी तरफ आप एक कंक्लूजन देखेंगे, इन सभी बातों को ज्ञानी ठुकरा कर चले गए। ये सब भोग के साधन थे, मतलब इतनी देवांगनाओं से भी बढ़कर इतनी सुंदर इनकी रानियां थी, इनका सुंदर स्वयं का शरीर था, इसने भर का भी ममत्व त्याग कर वे मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ गए, बराबर। और हमारे पास तो कुछ नहीं होकर भी उसी में हम लट्टू हो रहे हैं। हमारे पास कुछ वैसी सामग्री भी नहीं है फिर भी हम उसमें आसक्त हो रहे हैं। उनके पास अत्युच्च मतलब सबसे टॉप क्वालिटी की प्रोडक्ट्स होने के बावजूद भी, प्रोडक्ट्स कहिए या भोग सामग्रियां होने के बावजूद भी वे उसे ठुकरा कर चले गए। उनका कहने का ये तात्पर्य था, इसीलिए उन्होंने ये पूरा प्रकरण लिखा। और आप बहुत जगह पर देखेंगे कि बहुत ग्रंथों में ऐसा लिखा मिलेगा कि आलू खाना चाहिए, हमारे जैन ग्रंथों में, हाँ, आलू खाना चाहिए, प्याज खाना चाहिए, मांस भक्षण करना चाहिए, ये सब बातें लिखी है। परंतु अंत में आचार्य एक पंक्ति लिखते हैं, ऐसी जिसकी मान्यता है वे मिथ्या दृष्टि है। मतलब पढ़ने के लिए भी कितना धैर्य होना चाहिए
ये इसमें से समझ में आता है। पूरा प्रकरण लिखेंगे और फिर अंत में एक पंक्ति उस पूरे इफेक्ट को नलिफाई कर देगी और एक पॉजिटिव बात आगे रखेगी। ऐसी मिथ्या भ्रांति होती है, ऐसा जो मानता है उसकी यह मिथ्या भ्रांति समझना। ठीक है, तो ये विषयादि पोषक अप्रशस्त, उनके ग्रंथ अप्रशस्त कैसे हैं? तो विषयादि का पोषण करने से वे अप्रशस्त है। आगे, रागी कुमति निकृत श्रुताभ्यास सो है कुबोध बहुदेन त्रास। मतलब राग से जितनी भी भरी ये सब वाणियां हैं या जितनी भी चर्चाएं हैं उनको पढ़ना ये मिथ्या ज्ञान है। अब मेरे इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा दूषण लगा सकते हैं, या मैं कहूँ इस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। क्या रागी वचनों को पढ़ना ये मिथ्या ज्ञान है? ऐसा नहीं समझना। राग से भरे वचनों को, जो ऐसे श्रुत है या ऐसी वाणियां है, ऐसे शास्त्र है, उनको पढ़ना ये कतई मिथ्या ज्ञान नहीं होता है। ये बात सही है, इस मान्यता से पढ़ेंगे तो वो मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। अगर ऐसी बात नहीं होती तो सबसे पहले हमारे आचार्य देव ही झूठे सिद्ध होते। कौन आचार्य? अरे अकलंग निकलंग देव तो खैर उनका दुर्भाग्यवश देह परिवर्तन हो गया, परंतु अकलंग देव ने भी नालंदा विश्वविद्यापीठ में जाकर बौद्धों के ग्रंथों को पढ़ा, उनका धर्म समझा, तो क्या वे मिथ्या दृष्टि हो गए? क्या मिथ्या ग्रहित मिथ्या ज्ञानी हो गए? अरे नहीं, वे धर्म, उनके धर्म में क्या बात आ रही है, वे क्या बात पुटअप करते हैं, इसको समझने के लिए उन्होंने इसका श्रोताभ्यास किया था। और फिर तो हमारे टोडरमल जी का जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है वो भी झूठा सिद्ध होगा और उस पर दावा नहीं लगेगा, क्योंकि टोडरमल जी ने भी तो समस्त मतलब मुख्य जितने भी अन्य मत हैं उनका भी अध्ययन किया था, परंतु उन्होंने उस बुद्धि से नहीं किया था, उन्होंने तो एक पारखी बुद्धि से। देखिए अभी अभी मैंने छंद कहा था ना, उसमें शब्द आया था पच्चे छोड़ी पारखी निहार। उन्होंने जैन धर्म का भी पक्ष छोड़ा, उनका भी पक्ष छोड़ा, सभी को एक सेम प्लेटफॉर्म पे लाया और फिर कौन सा धर्म क्या बात रखता है, उस संदर्भ में अन्य मतियों का क्या कहना है, इनको पूरा टैली किया और फिर जो वस्तु स्वरूप के अनुसार बात थी उसे उन्होंने ग्रहण किया। और वस्तु स्वरूप के अनुसार जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म में ही आती है। ठीक है, और तो ऐसा कहना चाहिए कि अन्य मतियों के ग्रंथ पढ़ना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उनके ग्रंथ पढ़े बिना वो बात क्या कह रही है हम नहीं समझ पाएंगे और फिर उनका विरोध भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए पहले उनकी अपेक्षा भी समझना जरूरी है, फिर जाकर हम अपना लॉजिक जब पुटअप करेंगे तब फिर उसका निषेध हो पाएगा। ठीक है, इसलिए कंक्लूडिंग पॉइंट कि रागी वचनों को या राग से भरे श्रुत को पढ़ना ये मिथ्या ज्ञान नहीं है, परंतु ये बातें जो इसमें लिखी है वो सही है, इस मान्यता से पढ़ेंगे तो वो मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। सो है कुबोध बहुदेन त्रास, ये सभी कुबोध कहलाएगा और इसके माध्यम से ये बहुत त्रासदायक होगा। ठीक है, हम अगले छंद की तरफ बढ़ते हैं। गृहीत मिथ्या चारित्र, या फिर ये पूरा नहीं हो पाएगा, चलिए अपन अगली कक्षा में ही बढ़ाएंगे। यहाँ पर जो इस छंद का भावार्थ है वो भावार्थ पढ़ते हैं और फिर आज के लिए विराम लेंगे। ठीक है, देखिए वस्तु अनेक धर्मात्मक है, उसमें से किसी भी एक ही धर्म को पूर्ण वस्तु कहने के कारण से दूषित अर्थात मिथ्या तथा विषय कषायादि की पुष्टि करने वाले
कुगुरुओं के रचे हुए सर्व प्रकार के मिथ्या शास्त्रों को धर्म बुद्धि से लिखना, लिखाना, पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना उसे गृहीत मिथ्या ज्ञान कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी वही बात आ रही है, मिथ्या शास्त्रों को धर्म बुद्धि से, धर्म बुद्धि जहाँ पर भी आ गई वो मिथ्यापने का टैग वहां लगा लेना। ठीक है, मतलब मिथ्या बात में धर्म बुद्धि आ गई सो मिथ्यापने का टैग लग जाता है। आगे, जो शास्त्र जगत में सर्वथा नित्य, एक, अद्वैत और सर्वव्यापक ब्रह्म मात्र वस्तु है, अन्य कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा वर्णन करता है, वह शास्त्र एकांतवाद से दूषित होने के कारण कुशास्त्र है। वस्तु को सर्वथा क्षणिक अनित्य बतलाए अथवा गुण गुणी सर्वथा भिन्न है, किसी गुण के संयोग से वस्तु है, ऐसा कथन करे, अथवा जगत का कोई कर्ता, हर्ता तथा नियंता है, ऐसा वर्णन करे, अथवा दान, दया, महाव्रत आदि शुभ राग जो कि पुण्याश्रय है, पापाश्रय है, उससे तथा साधु को आहार देने के शुभ भाव से संसार परित अल्प या मर्यादित होना बतलाए, तथा उपदेश देने के शुभ भाव से परमार्थ रूप धर्म होता है, इत्यादि अन्य धर्मियों के ग्रंथों में जो विपरीत कथन है वे एकांत और अप्रशस्त होने के कारण कुशास्त्र है, क्योंकि उनमें प्रयोजन भूत सात तत्वों की यथार्थता नहीं है। जहाँ एक तत्व की भूल हो वहाँ सातों तत्वों की भूल होती ही है, ऐसा समझना चाहिए। आगे बात, हम अभी गत कक्षाओं में जितनी भी बात करके आए हैं उसका भी एक सारांश रूप कह दीजिए। क्या अन्य मतियों के ग्रंथों में प्रयोजन भूत सात, देखिए प्रयोजन भूत सात तत्वों की यथार्थता नहीं है। जहाँ एक तत्व की भूल है तो सातों तत्वों की भूल होगी ही होगी, ये भी बात हम देख कर आए हैं। तो इस प्रकार उन्होंने अन्य मतियों के देव कैसे, हमने तो पहले ग्रहित मिथ्यात्व देखा, फिर ग्रहित मिथ्यात्व में कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, इनकी बात चली। कुशास्त्र कहिए, कुधर्म कहिए, एक ही बात है। और फिर मिथ्या ज्ञान की भी बात चली। तो मिथ्या ज्ञान में तो हमने राग से भरे श्रुत, उनको धर्म बुद्धि से पढ़ना, मुख्य शब्द धर्म बुद्धि आया। तो ये बात ध्यान में रखना, धर्म बुद्धि से की गई कोई भी विकृत क्रिया ये मिथ्यात्व में ही चली जाएगी। ठीक है, तो ये अपनी पूरी चर्चा का आज का सारांश रहा है। अगर कोई भी शंका हो आप रख सकते हैं, नहीं तो फिर अगली कक्षा में आगे बढ़ेंगे। कोई शंका किसी को? कौन सी पीडीएफ? वो एक मेरा लिखना रह गया था तो आपने बोला था मैं पीडीएफ रख दूंगा, उसकी पीडीएफ या चार्ट या जो भी है। अभी मुझे भी याद नहीं रहा क्या रह गया था मेरा लिखना। निर्जरा तत्व का क्या कुछ रह गया था क्या? अब तो याद नहीं आ रहा है, पर उस टाइम मैंने बोला था कि मेरा, हाँ वो जो था ना ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व का जो था ना एक, हाँ मैंने वो उसका फोटो डाल दिया है ना ग्रुप पे। फिर डाला है? हाँ बहुत दिनों पहले ही डाला है मैंने। नहीं तो मेरे तो नहीं मैंने वो फोटो डाला हुआ है, अगर आपको नहीं दिखता है तो मैं एक बार फिर से डाल देता हूँ। नहीं मैंने वो डाला हुआ है तो हो गया। थैंक यू। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं।